नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी का एक वीडियो, उनका एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये बयान वायरल होने के बाद ये समझ में आता है बीजेपी नेताओं की मानसिकता कैसी है और बीजेपी नेता किस तरह की सोच रखते हैं। दरअसल मैं पहले बात कर लेता हूं कि प्रियंका गांधी का वो कौन सा बयान है जो वायरल हो रहा है। प्रियंका गांधी ने बीते कुछ समय पहले एक टीवी चैनल को अपना इंटरव्यू दिया था। उस समय प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया था कि आपकी मां को विदेशी बताया जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया और क्या आपको अच्छा लग रहा है कि आप अपनी माता जी के लिए इस तरह चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो प्रियंका गांधी ने साफ सटीक शब्दों में कहा उन्हें अच्छा लग रहा है कि वो अपनी माता जी के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। और प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें दया आती है उन लोगों पर, उन नेताओं पर जो इस तरह की सोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मां हिंदुस्तानी है और वो हिंदुस्तान से बहुत प्यार करती हैं। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरी सहयोगी अनुजा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। और पहला सवाल अनुजा आपसे ले लेते हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रहता तो वो जाति नस्ल पर सवाल खड़े करने शुरू कर देते हैं। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ये बयान प्रियंका गांधी का जो वायरल हो रहा है, क्या बताता है कि प्रियंका गांधी और गांधी परिवार को इतना अपमान सहना पड़ा है और बीजेपी के नेताओं ने खुलकर क्या गांधी परिवार का अपमान किया है? देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि सोनिया गांधी को लेकर लगातार ऐसे बयान जो है वो आते ही रहते हैं। ये नई बात नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले इन मुद्दों को उठाना, इसके पीछे भी जो है वो राजनीति छिपी हुई है। और खास करके भाजपा की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। भाजपा जो है लगातार जब चुनाव नजदीक आते हैं तो जमीनी मुद्दे जो होते हैं उनसे कहीं ना कहीं भटकती हुई नजर आती है। और उस वक्त वो ऐसे बयानबाजी जाति धर्म समुदाय को लेकर करते हैं कि सारी निगाहें जो हैं जनता की उसी पर टिकी रहे। और एक बार फिर से इतने दिनों से चल रहा ये इंटरव्यू जो है अब क्यों वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे इस चीज को देखना चाहिए कि चुनाव सर पर है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उस वक्त जो प्रियंका गांधी के दिए इंटरव्यू है उसे वायरल किया जाए तो कहीं ना कहीं जो है प्रियंका गांधी की छवि को, कांग्रेस पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अनुजा, एक बात यहाँ पर यह भी गौर करने वाली है कि हमेशा बीजेपी की इसी तरह के मुद्दों को उठाकर लेके चली आती है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि देखिए, राजनीति अपनी जगह है, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन किसी का मजाक इस तरह से उड़ाना कि वो विदेशी है या वो इस धर्म से या उस जाति से, तो ये आपको नहीं लगता कि बीजेपी जो यहाँ पर स्थितियों पर काम कर रही है अब, या बीजेपी के नेता जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, ये काफी हद तक गलत है और उन्हें ये सोचना समझना चाहिए कि नेताओं पर इस तरह छीटाकशी करके वो सीधा सीधा जनता पर भी सवाल खड़े करते हैं? जी, जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बीजेपी अलग ही रणनीति तैयार करती हुई नजर आती है। किसी भी महिला को ये कह देना कि आप इस धर्म की हैं, आप भारत की नहीं है, विदेशी हैं, तो ये जरूर दिल को ठेस पहुंचाती है। और कहीं ना कहीं सिर्फ सोनिया गांधी के मामले में नहीं है, कई बार जब भी चुनाव आते हैं और जब ये मुद्दे उठते हैं तो बीजेपी सरकार कई नेताओं पर जो है ऐसे बयान, ऐसे छिटाकशी करते हुए जरूर नजर आते हैं। और इस बार फिर से जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा रही हैं, लगातार जो है प्रतिज्ञा यात्रा कर रही हैं, लगातार जनता उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं, जन समर्थन उन्हें प्राप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज से जो है बीजेपी घबरा गई है और इसी वजह से अब ऐसी बातें करते हुए भी नजर आ रही है। जी, बातें करते फिलहाल नजर आ रही है। और अनुजा, यहीं से एक सवाल और ले लेते हैं कि प्रियंका गांधी का जो इंटरव्यू वायरल हो रहा है, प्रियंका गांधी ने जो बात कही है, इसका उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की जनता पर कितना फर्क पड़ेगा और क्या ये जो फर्क पड़ेगा इसका वोटों पर असर पड़ेगा? देखिए, प्रियंका गांधी को जनता का समर्थन प्राप्त है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर उनको देखा जाए तो जब भी वो जनता के बीच जाती हैं तो लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए पहुंच जाते हैं, उनसे बात करने के लिए पहुंच जाते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं। अब प्रतिज्ञा यात्रा में भी जो है वो भीड़ उमड़ने लगी है, तो इस चीज को देखना होगा कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जनता पसंद करती है। और इसी चीज, अब जब ये बयान जब सामने आया है प्रियंका गांधी का, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ की जनता जो है वो प्रियंका को समर्थन ही देगी, क्योंकि इस बेबाकी से अपनी
अपनी बातों को रखने के लिए बहुत जो है वो हिम्मत की जरूरत होती है, और प्रियंका गांधी वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रही है। जी, प्रियंका गांधी यहाँ पर करते नजर आ रही हैं और जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी ने कम वक्त के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जीत लिया। प्रियंका गांधी ने कम वक्त के अंदर ये बता दिया कि वो जनता के साथ खड़ी। और अनुजा, काफी हद तक अगर देखा जाए तो जो काम योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री रहते हुए करना चाहिए था वो काम वो नहीं कर पाए, लेकिन प्रियंका गांधी ने चुनावों से पहले कई लंबे ऐलान करके, यानी कि जो बातें हैं उन्होंने, जो चुनाव से पहले घोषणाएं जो की जाती है उसकी पूरी फेहरिस्त ही लगा दी है। रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर। तो ये चुनाव से पहले जो ऐलान प्रियंका गांधी का हुआ है, क्या ये ऐलान जनता के दिलों में घर कर जाएगा और जनता इन्हीं बातों को देखकर प्रियंका गांधी के समर्थन में आएगी, कांग्रेस को वोट करेगी? प्रियंका जो है वो जनता के दिल में जगह बनाती हुई जरूर नजर आ रही हैं, क्योंकि वो ऐसे मुद्दों को उठा रही हैं जिसका जो है वो जनता कई महीनों से मांग कर रही है। बेरोजगारी के मुद्दे हुए, महिला सुरक्षा के मुद्दे हुए, फिर जो है अनएम्प्लॉयमेंट की बात हुई, फिर लगातार जो है वो छात्राओं को मोबाइल फोन, स्कूटी देने की बात हुई, महिलाओं को जो है सशक्त करने की बात हुई। तो ऐसी सारी बातों को वो लेकर इस बार आई हैं जो जमीनी मुद्दे हैं, जो वहाँ की जनता कई बार मांग करती रही, लेकिन योगी सरकार जो है इन बातों को नजरअंदाज की है। और अब प्रियंका गांधी उन्हीं बातों को उठाएगी जिसकी जनता मांग कर रही है, और इसीलिए प्रियंका को जनता का समर्थन भी मिल रहा है। जी, प्रियंका को जनता का समर्थन मिल रहा है और जाहिर सी बात है काफी हद तक उत्तर प्रदेश में बदलाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार बदलती तस्वीरें, उत्तर प्रदेश में लगातार प्रियंका गांधी के नाम का डंका बजना, कांग्रेस पार्टी में लगातार फेरबदल हो रहा है। अनुजा, हाल ही में खबर भी सामने आई कि कांग्रेस की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि 50 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाएगा और इन 50 प्रत्याशियों पर मोहर काफी हद तक लगा दी गई है। चुनाव से पहले इतनी बड़ी बड़ी रणनीतियां बनाना, क्या प्रियंका गांधी बीजेपी से बहुत आगे निकल चुकी हैं और प्रियंका गांधी की यही रणनीतियां और जो फैसले हैं ये कांग्रेस को बहुत बड़े अंतर से चुनाव में जीत दिलवाएंगे? जी, कह सकते हैं, क्योंकि जब तक पूरी जो दूसरी पार्टियां हैं वो अभी तक अपनी रणनीति भी तैयार करते हुए नहीं दिख रही है यहाँ पर, और उनके पार्टी के चुनावी मुद्दे क्या हैं वो भी जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहे हैं। ना ही वो दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, ना ही वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो है वो कांग्रेस पार्टी पिछले एक आध महीने से लगातार उत्तर प्रदेश में जो है जनसभाएं कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता मंत्री आए हैं उत्तर प्रदेश। तो ये जरूर कह सकते हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरे दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में है, वहाँ की जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। और कह सकते हैं कि जनता का समर्थन भी प्रियंका गांधी को मिल रहा है, क्योंकि जहाँ वो जाती हैं, सभा करती है, वहाँ पर महिलाओं का एक घेराव दिखता है और महिला उनके साथ खुद को जो है वो कनेक्ट भी कर पाती है। चलिए ठीक है, बहुत बड़ी जानकारियां अनुजा ने हमारे दर्शकों को बताई और ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश का हाल क्या है। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।